हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गूगल एड्स कोर्स के आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप गूगल डिस्प्ले एड्स में ऑडियंस की टारगेटिंग कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं और किस किस बेस पर हम वहां पर ऑडियंस की टारगेटिंग कर सकते हैं। क्योंकि सर्च एड में आपको इस टाइप का कोई ऑप्शन नहीं दिखा होगा, इसलिए आप इससे फैमिलियर नहीं होंगे। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सर्च एड और गूगल डिस्प्ले एड्स इन दोनों में काफी डिफरेंस है। अलग अलग सिचुएशन में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जब मैं आपको सर्च ऐड सिखा रहा था तो मेरी कोशिश थी कि मैं सर्च ऐड भी आपको बिल्कुल डिटेल से सिखाऊं, एक एक ऑप्शन पे मैंने आपको सिखाया था। इसी तरीके से यूट्यूब एड्स भी मैं आपके लिए एक एक टॉपिक्स लेकर आया। अब मेरी यह भी कोशिश है कि मैं आपको जब डिस्प्ले एड्स भी सिखाऊं तो एक एक ऑप्शन को डिस्कस करूं और आपको अच्छे से समझाऊं, ताकि आप यहां से सीखकर इस लायक हो जाएं कि आप आगे फर्दर क्लाइंट को सर्विसेज दे सकें और अच्छा खासा आप मनी अर्न कर सकें। इसलिए लास्ट के कुछ वीडियो से मैं आपको गूगल डिस्प्ले एड्स सिखा रहा हूं। अगर आपको नहीं पता गूगल डिस्प्ले एड्स क्या होते हैं, कहां पर ये दिखते हैं, इसका लोकेशन क्या है और किस सिचुएशन में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, क्या बेनिफिट एडवांटेजेस हैं गूगल डिस्प्ले एड्स के, तो ये सब आप लास्ट वाली कुछ वीडियो से देख सकते हैं। वहां पर मैंने आपको अच्छे से समझाया है। अब मैं उसी तरीके से जिस तरीके से सर्च एड और यूट्यूब एड सिखाया, मैं पार्ट बाय पार्ट आपके लिए टॉपिक लेकर आ रहा हूं, ताकि आपको डिस्प्ले एड्स भी अच्छे से समझ में आ जाए और आप इसे अच्छे से सीख सको। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप डिस्प्ले एड्स में ऑडियंस की टारगेटिंग करते हैं। यह आपकी कैंपेन की बैकबोन की तरह है। अगर आप सही ऑडियंस की टारगेटिंग नहीं करेंगे, आप जितने भी टारगेटिंग के ऑप्शन है उसको अगर यूटिलाइज नहीं करते हैं अपने ब्रांड अवेयरनेस के लिए, अपने कैंपेन के लिए, अपने बिजनेसेस के लिए, तो कभी भी आप डिजायर रिजल्ट नहीं लेकर आ पाएंगे। आपका रिजल्ट कभी नहीं आएगा, कभी भी आपका कैंपेन परफॉर्म नहीं करेगा। इसलिए यह सर्च एड से बिल्कुल डिफरेंट है। ये सारे ऑप्शन आपको नहीं दिखे होंगे, लेकिन डिस्प्ले एड्स में आपको ये दिए जाते हैं ताकि आप अच्छे से अपने ऑडियंस की टारगेटिंग कर सकें। तो चलिए हम फटाफट जल्दी से देख लेते हैं कि ये ऑप्शन हमें कहां पर मिलता है। तो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, वॉक थ्रू कराया था आपको डिस्प्ले एड से वहां पर क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, उसको मैंने आपको अच्छे से समझाया था, बेसिक समझाया था। लेकिन अब हम यहां पर एक एक टॉपिक को जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो डायरेक्ट मैं यहां पे कैंपेन पे आ जाऊंगा और यहां से आपको डिस्प्ले एड चूज कर लेना है। तो मैं सबसे पहले यहां पे क्रिएट ए कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस चूज करूंगा और यहां से मैं डिस्प्ले एड्स चूज करूंगा और यहां से आपको कंटिन्यू करना है। वेबसाइट का यूआरएल वगैरह भी डाल सकते हैं, कन्वर्जन लोकेशंस, ये सब हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। और यहां से आप स्टार्ट न्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, कैंपेन लेवल, एड ग्रुप लेवल, एड सेट लेवल, ये सब जो होते हैं जिस तरीके से सर्च एड में दिखता था, लेकिन ये थोड़ा सा यहां पे डिफरेंट है। यानी डिस्प्ले एड्स का जो स्ट्रक्चर है, हायरार्की है, वो कंप्लीट डिफरेंट है सर्च एड से, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे तो कैंपेन लेवल पर आपको लोकेशन वगैरह की सेटिंग मिलती है। यहाँ पे मोर सेटिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मैं डायरेक्ट आ जाऊँगा यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे, यानी मैं ऐड ग्रुप लेवल पर आ जाऊँगा यहाँ पे। और यहाँ पर आपको टारगेटिंग का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ देख सकते हैं, ये टारगेटिंग का ऑप्शन है। यहाँ ये कह रहा है ऑप्टिमाइज टारगेटिंग इज सेट अप फॉर यू, यानी कि यहाँ पर गूगल एड्स आपसे कह रहा है कि आप जो टॉपिक यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, आप जो एसेट देंगे, उससे बियॉन्ड भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके ऐड को दिखाया जाए, ताकि आपको यहाँ से बेटर रिजल्ट मिले। तो आप इसे ऑन कर दीजिएगा। हम इसे ऑन भी रखते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड अच्छे से ऑप्टिमाइज हो और मेरी स्किल के साथ साथ गूगल ऐड भी अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करके हमारे राइट ऑडियंस को दिखाने की कोशिश करे। तो यहाँ पे इसलिए लिखा है ऑप्टिमाइज टारगेटिंग हेल्प्स यू टू गेट मोर कन्वर्जन बाय यूजिंग इन्फॉर्मेशन सच एज योर लैंडिंग पेज एंड एसेट्स। इन सब का इस्तेमाल करके ये बियॉन्ड भी जाएगा हमारे एड्स को दिखाने के लिए। तो मैं इसे ऑन कर दूंगा। अब यहां पर देखेंगे, जैसे मैं यहां पे ऐड टारगेटिंग करता हूं, यहां पर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब ये सारे ऑप्शन ही हमारे टारगेटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। यहां देखिए आप ऑडियंस सेगमेंट है, डेमोग्राफिक है, कीवर्ड्स है, टॉपिक है, प्लेसमेंट है, ये सारे। अब यहां थोड़ा सा मैं इसे ओपन करके दिखाता हूं आपको, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जैसे मैं यहां पे एडिट करता हूं, ठीक है, ये ऑडियंस सेगमेंट की यहां पे आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे पीपल बेस्ड टारगेटिंग भी हो गए, आपको प्लेसमेंट बेस्ड भी आपको टारगेटिंग देखने को मिलेंगे। यानी बहुत सारे यहाँ पे तरीके आपको मिलते हैं जिससे आप टारगेट कर सकते हैं अपने राइट ऑडियंस को। तो मैं एक एक करके सबको पहले एडिट कर लेता हूँ, ताकि आपको अच्छी क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसे भी ओपन कर लूँगा, प्लेसमेंट को भी ओपन कर लूँगा, और आप यहाँ पर देख सकते हैं एक और यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे टॉपिक को भी मैं ओपन कर लूँगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे,
यहां देखिए आप दो कैटेगरी में आपको यहां पे टारगेटिंग के ऑप्शन मिलते हैं। ये पीपल बेस्ड टारगेटिंग का ऑप्शन भी आपको यहां पे मिलता है और इसी के साथ कंटेंट बेस्ड भी आपको टारगेटिंग का ऑप्शन मिलता है। पीपल में आपको दो तरीके का ऑडियंस मिलते हैं। यहां पे पीपल में यहां पे ऑडियंस सेगमेंट सजेस्ट कर रहा है, आपको सजेस्ट करना है कि भाई किसको आप अपना ऐड दिखाना चाहते हैं, ये आपको बताना है गूगल को। उसके बाद डेमोग्राफिक में आपको पता होगा एज, जेंडर वगैरह, पेरेंटल स्टेटस क्या है उसका इनकम क्या क्या है, हाउस होल्ड क्या है उसका, ये सब आप बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका ऐड दिखाया जाए। ये तो पीपल के होंगे। आगे कंटेंट बेस में आपको क्या है, आपको यहां पे बताना है सजेस्ट टर्म, यानी आपका जो यूजर है जिसे आप ऐड दिखाना चाहते हैं वो क्या टर्म सर्च कर रहे हैं, उसके बेस पर भी आप टारगेट कर सकते हैं। टॉपिक बेस, वो किस टॉपिक को इंटरेस्टेड है, वो किस ऐप को जाते हैं, किस वीडियोज को वॉच करते हैं, किस टॉपिक में वो इंटरेस्टेड है, आप इसके बेस पर टारगेटिंग कर सकते हैं। आगे यहां पे प्लेसमेंट है, यानी आप ये भी बता सकते हैं कि जो एक वेबसाइट है, एक न्यूज वेबसाइट है, यहां पर मेरे यूजर जाते हैं, ये यहां पर टाइम स्पेंड करते हैं, कोई ब्लॉग पे जाते हैं, मैं उसको टारगेट करना चाहता हूं क्योंकि वहां पर मेरे ऑडियंस आते हैं, तो आप प्लेसमेंट बेस भी टारगेटिंग कर सकते हैं। चलिए मैं इसे और अच्छे से आपको डिटेल से समझाता हूं। जैसे यहां पर आप देख चुके हैं, यहां पीपल और ऑडियंस बेस की आपकी टारगेटिंग है, तो मैं यहां पर मान लेता हूं ये जैसे ये पीपल बेस्ड टारगेटिंग है और ये आपका हो गया प्लेसमेंट, ठीक है, या इसे हम कंटेंट बेस्ड भी कह सकते हैं प्लेसमेंट, या इसे हम कंटेंट कह सकते हैं। पीपल को हम यूजर बेस्ड भी टारगेटिंग कहते हैं। अब पीपल बेस्ड में क्या, आपने बताया कि जो मेरा ऑडियंस है उसकी एज है 21 to 40, ठीक है, मेल है फीमेल है, आपने ये बताया। उसके बाद आप बताते हैं कि इसका जो इंटरेस्ट है, इनका जो इंटरेस्ट है वो रियल एस्टेट से रिलेटेड है। ये मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। इसी तरीके से आपका डिजिटल मार्केटिंग का कोई कोर्स हो सकता है, आपका ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड बिजनेस हो सकता है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का हो सकता है, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी का एडमिशन का कोई भी क्लाइंट हो सकता है। यहां पे आपको समझना यह है कि पीपल और यूजर बेस्ड टारगेटिंग हम कैसे करते हैं। हम यहां पर आते हैं और हम गूगल को बताते हैं कि देखिए ये मेरा यूजर है, इसका ये एज है, इसकी डेमोग्राफिक ये है, इसका जो हाउस होल्ड इनकम वगैरह का सोर्स ये है और ये इस टॉपिक में इंटरेस्ट रखता है, इसको मुझे ऐड दिखाना है। यहां पे ऑडियंस सेगमेंट है, मैं इसे ड्रॉप डाउन करूंगा, थोड़ा सा इसे एक्सपेंड करूंगा, तो आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे कह रहा है ये सजेस्ट हु शुड सी योर एड्स, आप किसे अपना ऐड दिखाना चाहते हैं। यहां पर आपको ये दिख रहा होगा, यहां देख सकते हैं फैशन है, इसने यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं कोई टर्म। जैसे यहाँ पे देखेंगे रिसेंट आइडियाज़ यहाँ आपको दिख रहे होंगे। ये रिसेंट आइडियाज़ कहाँ से आए, ये रिसेंट आइडियाज़ है कि इस गूगल ऐड अकाउंट से मैंने पहले भी ऑडियंस बनाए, मैंने पहले भी टारगेटिंग करी, तो ये उसी के बेस पे दिखा रहा है कि ये आपका जो हिस्ट्री है इस तरीके से आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि आप इसी को टारगेट करना चाहते हैं या फिर आप कोई दूसरी ब्रांड के लिए यहाँ पे ऑडियंस क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं एक फ्रेश ही यहाँ पर आपको बना के दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए लास्ट वाले कैंपेन में मैंने यहाँ पे कुछ मेंस अपैरल, एसेसरीज, ट्रैवल, शॉपर, वुमेन्स अपैरल इस तरीके से मैंने बनाए थे। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे मेरे एक न्यू क्लाइंट है, मैं रियल एस्टेट का एग्जांपल ले लेता हूँ और मैं वो टॉपिक यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा जो मैं रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड हो, जो यूजर। तो अभी भी मैं उस यूजर की टारगेटिंग कर रहा हूँ जो यूजर बेस्ड टारगेटिंग है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रियल एस्टेट को टारगेट कर लूंगा। इस तरीके से रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज है, हाउस है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज है, आगे यहाँ पे अपार्टमेंट है, न्यू हाउस है, ये सारे टॉपिक आप सेलेक्ट कर सकते हैं और ये सब आपके ऑडियंस में टारगेट, यानी ऐसे ऑडियंस जैसे रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड होंगे उसको आपका ऐड दिखेगा। आई होप कि अब आपको समझ में आ रहा होगा। मैं अभी फिलहाल के लिए क्लियर ऑल कर दूंगा। मेरी कोशिश यह है कि मैं आपको जितना आसान तरीके से समझा सकूं मैं आपको समझाता हूं। आपको प्रैक्टिस करना है, डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट बिजनेस को माइंड में रख के आप ये चीज प्रैक्टिस कीजिए। इसलिए मैं कभी भी एक एग्जाम्पल के साथ आपको स्टिक नहीं करता, मल्टीपल आपको एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। अब यहीं ऑडियंस सेगमेंट में भी एक और ऑप्शन मिलता है आपको, ब्राउज का। ब्राउज में देखेंगे तो हु दे आर, यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। जैसे यहां पर आपको मिलेंगे डिटेल डेमोग्राफिक के बेस पर मिलेंगे, आपको यहाँ पे एफिनिटी के बेस पर मिलेंगे, इसी तरह इन मार्केट एंड लाइफ इवेंट के बेस पे मिलेंगे, योर डाटा सेगमेंट के बेस पे मिलेगा और उसके बाद आपको यहां पे कस्टम सेगमेंट भी आप बना सकते हैं। तो फिलहाल हम यहां पे देखते हैं ये डिटेल डेमोग्राफिक क्या। अब डिटेल डेमोग्राफिक में आपको मिलता है पेरेंटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, होम ओनरशिप स्टेटस, जैसे पेरेंटल स्टेटस है। अगर आपका कोई प्रोडक्ट बच्चों के लिए जैसे क्वाड सेट है या कोई टॉयज आप बेचते हैं या बच्चों का स्कूल बैग आप सेल करते हैं तो आप यहां पे देख सकते हैं पेरेंटल स्टेटस के साथ आप जा सकते हैं। इतना सारा ऑप्शन आपको मिलता है। पेरेंट ऑफ, यहां देखिए ग्रेड स्कॉलर से, यानी ऐसे बच्चे जिसकी एज 5 साल की है, 6 से 12 साल की है, 13 से 17 साल की है, तो आप इसे टारगेट कर सकते हैं। ये आपके बिजनेस के सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। अगर आपको लगता है कोई प्रोडक्ट बच्चे के लिए है तो बच्चे को तो आप ऐड नहीं दिखाओगे क्योंकि डिसीजन पावर तो उसके पेरेंट्स के पास है, तो उनके पेरेंट्स को आप ऐड दिखाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूं अगर आपका कोई प्रोडक्ट बच्चों से रिलेटेड है तो आपको पेरेंटल स्टेटस के साथ जाना चाहिए और इस तरीके से आप टारगेट कर सकते हैं। तो डिटेल डेमोग्राफिक में आपको उसके अलावा और भी मिलते हैं। मैरिटल स्टेटस है, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जो सिर्फ मेल के लिए है,
सिंगल के लिए है, रिलेशनशिप है, या कोई मैरिड का कोई प्रोडक्ट है तो आप दिखा सकते हैं यहाँ पे। को आपको कोई ऐसा पर्सन को टारगेट करना है जो रिलेशनशिप में है, जैसे कोई ड्रेसेस है जो अपनी गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड को गिफ्ट देते हैं, इस तरीके से वैलेंटाइन डे पे कोई प्रोडक्ट चलता है तो आप इस तरीके से गिफ्ट वगैरह जो प्रोडक्ट है वो आप यहाँ पे इस तरीके से टारगेट कर सकते हैं। इसी तरह एजुकेशन बेस पे आपको कोई टारगेट करना है कि कोई ग्रेजुएट को टारगेट करना है, कोई पीएचडी होल्डर को टारगेट करना है आपको, तो इस तरीके से आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। ये सारे आपको मिल जाएंगे डेमोग्राफिक वाले ऑप्शन में, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है एफिनिटी। आपको मैं इसलिए ये सब चीज एक एक करके समझा रहा हूं कि ये बहुत ही पावरफुल टूल है गूगल एड्स में। अगर आप अपने कैंपेन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, मैक्सिमम रिजल्ट चाहते हैं, तो आपको ये सारे टॉपिक समझना होगा और इसको आपको प्रैक्टिस में लाना होगा। इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, डजंट मैटर। मैं कोई कभी ये केयर नहीं करता कि कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, मुझे तो जो देख रहा है उसे मुझे समझाना है अच्छे से ताकि वो सीख जाए। ये आप स्किल सीख रहे हैं, यहां पर कोई शॉर्टकट नहीं है कि 5 से 10 मिनट वीडियो में आपको सब कुछ सिखाया जाए, नहीं। आपको चाहिए कि यहां पे कोशिश एफर्ट लगाते रहना और एक एक ऑप्शन को सीखना है, क्योंकि ये जो स्किल सीख रहे हैं ये आपके साथ लाइफ टाइम रहेगी और इस स्किल को सीखकर आप अनलिमिटेड मनी अर्न कर सकते हैं। बहुत इन डिमांड और हॉट स्किल है और ये मजाक की बात नहीं है, क्योंकि इसे सीखकर आप एक बिजनेसेस को ग्रो करेंगे, उसे ऑनलाइन लेकर आएंगे, तो कितना सीरियस मैटर है। इसलिए आपको इसे सीरियसली लेना होगा और गूगल एड्स के एक एक ऑप्शन को सीखना होगा, ठीक है। इसलिए मैं यहां पे आपको बता रहा हूं। अब यहां पे एक है एफिनिटी, व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स आर। एफिनिटी का एक ऑप्शन मिलता है, ये भी अभी भी यूजर बेस पे ही अभी मैं आपको यूजर बेस में ही समझा रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे समझ लेते हैं एक एफिनिटी ऑडियंस क्या होती है। एफिनिटी ऑडियंस का मतलब है कि कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है, जैसे कोई फ्लैट सर्च कर रहा है तो कोई फ्रिक्वेंटली सर्च कर रहा है, वो हफ्ते में, 2 हफ्ते में, हर महीने इस प्रोडक्ट को सर्च कर रहा है। जैसे कोई सर्च करता है रियल इस्टेट, इस तरीके से फ्लैट इन नोएडा, इस तरह से अपार्टमेंट इन नोएडा, या फिर जैसे आईफोन 15 आई है अभी, ठीक है, तो लोग पूछ सकते हैं आईफोन 15 प्राइस है, बेस्ट आईफोन फीचर है, इस तरीके से। तो उनकी जो ऑडियंस है वो एफिनिटी में चली जाती है, यानी कि उसका जो एफिनिटी, उसका जो इंटरेस्ट है इस प्रोडक्ट को लेकर ज्यादा है, उसका बिहेवियर ऐसा है। तो गूगल क्या करता है, गूगल तो आपको ट्रैक करता है, आपके सारे डाटा को, आपकी सारी ब्राउजिंग हिस्ट्री को वो जानता है, उसको वो आपको एफिनिटी में डाल देता है कि ये जो पर्सन है इसका फिलहाल इस प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, यानी वो काफी हॉट ऑडियंस है। अगर आप उसको सही ऐड दिखाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब है एफिनिटी। अब यहां पर आपको ये समझ में आ गया है कि एफिनिटी को हम किस तरीके से इस्तेमाल करें। अब एफिनिटी में आपको मल्टीपल यहाँ पे दिख जाएंगे, बैंकिंग एंड फाइनेंस है, ब्यूटी वेलनेस है, फूड एंड डाइनिंग है, होम गाइडेंस है, लाइफ स्टाइल एंड हॉबीज हैं, इस तरीके से शॉपर्स हैं, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस है। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जो जिम से रिलेटेड प्रोडक्ट है, कोई आप प्रोटीन से आप सेल कर रहे हो, कोई मशीन एपरेटस है जो जिम से रिलेटेड है, कोई डंबल वगैरह आप सेल करते हो तो आप स्पोर्ट एंड फिटनेस को टारगेट कर सकते हो। इसी तरह ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड आपका कोई प्रोडक्ट है तो आप इसको टारगेट कर सकते हो। फिर फर्दर इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे फिटनेस एंड, इसमें दिखाऊं हेल्थ एंड फिटनेस है, स्पोर्ट्स फैन है, इसी तरह ट्रैवल में मैं आपको दिखाऊं तो बिजनेस ट्रैवलर है, ट्रैवल बफ्स है। इस तरीके से आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको इन सारे को एक्सप्लोर करना है ताकि आपको समझ में आए कि ये चीज़ें है क्या। जब गूगल एड्स आपको कुछ दे रहा है कोई ऑप्शन, तो वो फालतू के नहीं, वो बहुत काम के होते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर है, ये देखिए इन मार्केट एंड लाइव इवेंट्स। अब इसे भी हम समझते हैं, इन मार्केट एंड लाइव इवेंट्स क्या होता है। इन मार्केट में भी आपको कुछ यहाँ पे अप्रैल, एसेसरीज, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, ऑटो एंड व्हीकल, इस तरह के ऑप्शन मिलते हैं। अब इसको पहले समझते हैं हम। यहाँ पे इन मार्केट ऑडियंस क्या है, इन मार्केट ऑडियंस पहले समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई ऐसा है पर्सन जो फ्रीक्वेंटली किसी एक प्रोडक्ट को सर्च कर रहा है, उसके बारे में वो इंक्वायरी ले रहा है। जैसे मैंने बताया था कि कोई फ्लैट्स के बारे में, अपार्टमेंट के बारे में सर्च कर रहा है। अब एक बार उसने खरीद लिया, अब क्या वो बार बार फिर सर्च करेगा, क्या वो दूसरी बार फिर से फ्लैट खरीदने की कोशिश करेगा? नहीं। कोई एक प्रोडक्ट को सर्च कर रहा है, उसने खरीद लिया, अब उसको नहीं वो सर्च करेगा, उसके जो अलग अलग एक्सेसरीज है वो उसे सर्च कर सकता है। तो गूगल क्या करता है, ऐसी ऑडियंस को वो इन मार्केट ऑडियंस में डाल देता है कि पहले इंटरेस्ट था अब नहीं है इसका ऑडियंस, तो इसको हम इन मार्केट ऑडियंस में डाल देते हैं। अगर आपको लगता है इसको इस्तेमाल करना है तो आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें भी आपको सेम वही टॉपिक मिलेंगे जो आपको एफिनिटी में देखने को मिलता था, ठीक है। अब यहां पर एक ऑप्शन और मिलता है आपको, लाइव इवेंट्स के बारे में आप यहां पे टारगेट कर सकते हैं। अब लाइव इवेंट्स का मतलब क्या होता है,
अगर कोई मैरिड पर्सन है आप उसको भी टारगेट कर सकते हैं, किसी का एनिवर्सरी है, बर्थडे है, यानी लाइफ में कोई इवेंट्स हो रही है आप उसके बेस पे टारगेटिंग करना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए जाते हैं। देखिए लाइफ इवेंट है, मैं यहाँ पे जाऊँगा, आप यहाँ देख सकते हैं बिजनेस क्रिएशन है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो आप उसके लिए अगर कोई लोन का सर्विस आप तो उसे लोन के लिए ऑफर कर सकते हैं। कॉलेज ग्रेजुएशन है, जैसे ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारे आगे करिकुलम स्टार्ट होते हैं, कोई यूनिवर्सिटी जाना चाहता है, जॉब चेंज के बाद अगर आप कोई किसी को टारगेट करना चाहता है, कोई मैरिज हुई है नहीं आप उसको टारगेट करना चाहते हो, मूविंग है, पैकर्स है, परचेजिंग है, होम है, अगर आपका कोई रियल एस्टेट का बिजनेस है तो आप इस तरीके से टारगेट कर सकते हैं। या फिर आपका इंटीरियर डिजाइनिंग का सर्विस है कि होम परचेज करने के बाद लोग क्या करते हैं, अपने घर को सजाते हैं, होम डेकोर करते हैं, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, इस तरह के जो अगर आपका बिजनेस है तो इसे टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लाइफ इवेंट के बेस पर भी टारगेटिंग कर सकते हैं। तो इतना सारा ऑप्शन है आपको यहाँ पर। ठीक है, और अभी भी ये ऑप्शन सारे कहाँ हैं, ये यूजर बेस की टारगेटिंग के अंदर। आगे यहाँ पे कस्टम ऑडियंस है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा जस्ट इसके बाद, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कस्टम ऑडियंस कैसे आप बनाएंगे और किस तरह से आप टारगेट करेंगे डिस्प्ले एड्स में। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये ऑडियंस सेगमेंट क्लियर हो चुका होगा। ये अभी भी मैं कहा था ऑडियंस सेगमेंट अभी भी आपको पीपल बेस्ड टारगेटिंग में ही देखने को मिल रहा था, तो आप देख सकते हैं कितना एक्सपेंडेड है, कितना ज्यादा यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। अब आगे हम चलते हैं डेमोग्राफिक वाले में। तो सिंपली डेमोग्राफिक में आपको आना है, यहाँ पे मेल है, फीमेल है, आपका राइट ऑडियंस क्या है, किसे ऐड दिखाना चाहते हैं, उसका एज क्या है, उसकी हाउस होल्ड इनकम क्या है, पेरेंटल स्टेटस क्या है, आप इसको चूज कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग यहां पर आपको चूज करना है। ठीक है, अब यहां पर कंटेंट बेस्ड टारगेटिंग में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, यहां पे कीवर्ड, टॉपिक, प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसे भी हम एक एक करके यहां पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहां पे कीवर्ड पे जाते हैं। कीवर्ड्स में आप यहां पे डाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि फ्लैट्स इन नोएडा, या फिर प्राइस फॉर फ्लैट है, प्राइस फॉर अपार्टमेंट इन नोएडा, इस तरीके से, या इस तरीके से आप डाल सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, इस तरीके से। यानी कीवर्ड्स क्या है, गूगल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कीवर्ड सर्च करके आपके प्रोडक्ट या सर्विस को फाइंड करते हैं, तो आप यहाँ पे कीवर्ड्स के भी बेस पर भी आप यहाँ पे टारगेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिलहाल इसे डिलीट कर देता हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह टॉपिक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है सजेस्ट वेब पेज ऐप एंड वीडियोस अबाउट ए सर्टेन टॉपिक। आप यहाँ पे बता सकते हैं, जैसे आर्ट एंड एंटरटेनमेंट है। ठीक है, वीडियो ऑटोज एंड व्हीकल्स है, अगर आपका ऑटोमोबाइल का कोई बिजनेस है, आप कोई पार्ट्स वगैरह, एसेसरीज वगैरह सेल करते हैं, बाइक का, कार का, तो आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। ब्यूटी एंड फिटनेस है, बुक एंड लिटरेचर है, बिजनेस इंडस्ट्रियल है, फाइनेंस है, गेम्स है, हेल्थ है, हॉबीज है, इन सब से रिलेटेड अगर आपको कोई टॉपिक आपका इंटरेस्ट है आपके ऑडियंस की, तो आप इसे टारगेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ प्रॉपर्टी, पीपल एंड सोसाइटी है, तो इसमें भी आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। जॉब एंड एजुकेशन है, तो आपको भी यहाँ पे जॉब एंड एजुकेशन में भी बहुत सारे एजुकेशन है, इंटर्नशिप है, जॉब है, इस तरीके के ऑडियंस को आप यहां पे टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है प्लेसमेंट बेस्ड टारगेटिंग। अब प्लेसमेंट बेस्ड टारगेटिंग में क्या है, आपको पता है कि डिस्प्ले एड्स यूट्यूब पर भी दिखाई देते हैं, वेब पेज पर भी दिखाई देते हैं, ऐप्स में भी दिखाई देते हैं, जीमेल पे भी दिखाई देते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने कॉम्पिटिटर, पता है आपका ये कॉम्पिटिटर है, यानी ये एक यूट्यूब चैनल है जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उससे वहां पर कंटेंट क्रिएट किए जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मेरा कोई होलसेल मोबाइल एसेसरीज का बिजनेस है, मोबाइल कवर, नेक बैंड, इस तरीके के चार्जर वगैरह मेरा क्लाइंट सेल करता है। अब मुझे उसके लिए डिस्प्ले ऐड रन करना है, तो मुझे कैसे चैनल को टारगेट करना है, कैसे वीडियोस को, ऐसे जो ब्लॉगर्स होते हैं जो मोबाइल एसेसरीज में वीडियोस बनाते हैं, जो विजिट करते हैं दूसरे दूसरे शॉप में, शोरूम में, और वहां पर वीडियो बनाते हैं, मैं उस वीडियो को टारगेट कर लूंगा, वहां पर अपना ऐड दिखाऊंगा, क्योंकि उसकी जो ऑडियंस है और जो मेरी ऑडियंस है वो सेम है, उसे मैं अपना ऐड दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे टारगेट कर लूंगा। यहाँ पर आप अपना यूट्यूब चैनल का नाम डाल सकते हैं, आप यहाँ पे उस वेबसाइट का नाम डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको रियल एस्टेट दिखाता हूँ, जैसे मुझे रियल एस्टेट की ऑडियंस चाहिए, तो मैंने यहाँ पर रियल एस्टेट डाला। आप देखेंगे रियल एस्टेट से रिलेटेड जितने भी चैनल होंगे, जितने भी वेब पेजेज होंगे, वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं वेबसाइट 300 के करीब वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल 1000 से ज़्यादा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे रियल एस्टेट से रिलेटेड। ठीक है, इस पर रियल एस्टेट से रिलेटेड कंटेंट बनते हैं, तो मैं इसे यहाँ पे सेलेक्ट करता जाऊँगा और मैं इस पर मेरा ऐड प्लेस हो जाएगा। इसी तरह वीडियो वाइज भी जा सकते हैं आप, बहुत सारे वीडियोस है जो रियल एस्टेट से रिलेटेड है, आप यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अपने नीश के अकॉर्डिंग यहाँ पे फाइंड करेंगे यूट्यूब चैनल को और यहाँ पर आप डाल देंगे। एक ऑप्शन और है कि अगर आपने शीट बना रखा है, जैसे आपको मैं अपनी एग्जांपल दिखाऊं, तो मेरा जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग की कोर्स और ट्रेनिंग देता हूं, मैं गूगल एड्स, फेसबुक एड्स सिखाता हूं, तो मैंने अपने कुछ कॉम्पिटिटर के यूट्यूब चैनल मैंने लिंक यहाँ पे कॉपी कर रखा है, और मुझे पता है कि इस चैनल पर मेरे टाइप के ही कॉन्टेंट क्रिएट करते हैं, जो मेरा ऑडियंस है वही इस वीडियो को देखता है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सारे चैनल को मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा इसके लिंक, और एक बार में मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो आप एक बार में ही अपने सारे
कॉम्पिटिटर के यूट्यूब चैनल को टारगेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ऐड 16 प्लेसमेंट है, यानी 16 यूट्यूब चैनल, मैंने इसे यहाँ पे ऐड कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे ये सारे ऐड हो जाएंगे यहाँ पर, और इन सारे यूट्यूब चैनल पर मेरा ऐड प्लेस होगा। तो ये सारे टारगेटिंग ऑप्शन मिलते हैं आपको गूगल डिस्प्ले एड्स में, जहां आपको कंटेंट वाइज टारगेट करने का ऑप्शन मिलता है, टॉपिक वाइज आपको मिलता है, प्लेसमेंट वाइज मिलता है। ये सारे बहुत ही अमेजिंग फीचर हैं। अगर आप अपने डिस्प्ले कैंपेन को अच्छे से चलाना चाहते हैं, परफॉर्म कराना चाहते हैं अपने, तो आप ये सारे ऑप्शन को एक्सप्लोर कीजिए, अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इन सबको इस्तेमाल करना सीखिए। आज की इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।